क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। मतलब कि अलग अलग तरह के यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे फाइंड किया जाता है, कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, पूरा सीखेंगे। कंप्लीट वीडियो में बने रहिए। और इससे पहले 4 वीडियो लेक्चर आ चुका है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, क्लोज पैकिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और वो भी 3D एक्सप्लेनेशन 3D एनिमेशन के हेल्प से पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं सारे टॉपिक को। तो जो वीडियो को अभी तक नहीं देखे हुए हैं जाके वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर को, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह से वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। पैकिंग एफिशिएंसी को सीखने से पहले हम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी के डेफिनेशन को जानना होगा। पैकिंग एफिशिएंसी को डेफिनेशन को जानने से पहले हम लोग को क्लोज पैकिंग के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, जो कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जब क्लोज पैकिंग किया जाता है। आप एक क्लोज पैकिंग को देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्लोज पैकिंग है हमारे पास, ये सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये सारे मिलके क्लोज पैकिंग, ये सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्लोजली पैक्ड करते हैं। जब भी एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन किया जाएगा इस तरीके से, तो 100% यूनिट सेल का पार्ट फिल नहीं किया जा सकता है। स्फेयर्स को कभी भी आप अरेंज करेंगे तो बीच बीच में स्फेयर के बीच में कुछ वैकेंट स्पेस खाली होता है, जिसको वॉइड्स कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वॉइड्स बन रहा है, ये वॉइड दो तरह का होता था, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पे आज पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग एक यूनिट सेल का यूज कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे एक यूनिट सेल है, और वो कौन सा यूनिट सेल है, जैसे अभी हम लोग एक यूनिट सेल यहाँ पे लिए हुए हैं। ये किस तरह का यूनिट सेल है, ये FCC टाइप यूनिट सेल है। FCC टाइप का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आप देखेंगे तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर में है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर में, और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर में, और ये बीच वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस के सेंटर में है। सारे पार्टिकल्स को जब क्लोजली पैक्ड करते हैं और हम लोग यहाँ से यूनिट सेल को निकालते हैं, या तो यूनिट सेल को जब भी हम निकालेंगे तो बीच बीच में देखिएगा कुछ वैकेंट स्पेस खाली रह जाता है। ये सारा वैकेंट स्पेस खाली रह जाता है, जिसको वर्ड्स कहते हैं। और जितना परसेंट ये जो स्फीयर है हम लोग के पास, ये स्फीयर जितना परसेंट फिल कर पा रहा है यूनिट सेल को, उस परसेंटेज वैल्यू को पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का हम लोग को डेफिनेशन बनाया हुआ है, डेफिनेशन समझेंगे। द परसेंटेज ऑफ टोटल फिल्ड स्पेस बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना परसेंट स्पेस को फिल कर पा रहा है, उस परसेंटेज वैल्यू को पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। कहाँ पे, क्लोज पैक्ड क्रिस्टल लैटिस में। क्लियर। अब पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड कैसे करेंगे, तो चलिए पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए हम लोग सीखते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड करने से पहले हम लोग को एक फॉर्मूला निकालें। फॉर्मूला क्या है पैकिंग एफिशिएंसी का, फॉर्मूला को समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला आया कैसे वो भी समझते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। यहाँ पे आपको डिस्कस कर लें, यहाँ पे आपको बता दें कि जो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल है, यदि ये यूनिट सेल FCC टाइप का है तो यहाँ पे एटम्स 4 होगा। नंबर ऑफ एटम जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं 4 होगा। यदि ये BCC टाइप है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप है, तो Z का वैल्यू 2 होगा। और यदि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, या इसको शॉर्ट में हम लोग SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, तो यहाँ पे Z का वैल्यू 1 होगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग FCC का नंबर ऑफ एटम वाला पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वैल्यू का यूज किया जाएगा अभी पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में। हम लोग इसको सीख लेते हैं। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल जो कि हम लोग यहाँ सीख चुके हैं। FCC टाइप है तो 4 यूज करेंगे, BCC टाइप है तो 2 यूज करेंगे, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो 1 यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम जिसका फॉर्मूला 4/3 πRQ होता है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आसानी से पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग के पास जो यहाँ पे FCC दिया हुआ है, हम लोग को इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। सपोज अभी तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, तो हम लोग इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इसके लिए, तो यहाँ पे ये FCC टाइप है तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 4।
मल्टीप्लाई एक स्फीयर का वॉल्यूम, इसके अंदर में एक स्फीयर का वॉल्यूम यदि हम लोग बात कर ले तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और पूरे इस यूनिट सेल में टोटल 4 एटम होगा, तो टोटल एटम्स का मतलब ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसका वॉल्यूम ये निकल गया, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का क्या आएगा, ए क्यू। ए क्यू यूनिट सेल है, एज यदि हम लोग इसका ए मान लेते हैं तो ए क्यू हो गया, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड हो जाएगा। चलिए इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं। तो हम लोग के पास पहला टॉपिक आ रहा है पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। आप यहाँ जब एफसीसी जैसे हम लोग लिखे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, तो पहले आपको एफसीसी का फुल फॉर्म जान लेना चाहिए। एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। प्रीवियस वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जब भी आप पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं तो क्लोज पैकिंग में यहाँ पे एक चीज़ और आप जान चुके हैं कि ये एफसीसी यूनिट सेल फॉर्म कब होता है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग को सीसीपी कहते हैं या एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये दोनों से एफसीसी यूनिट सेल फाइंड होता है। तो एचसीसीपी का मतलब होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। पैकिंग एफिशिएंसी वैल्यू क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में फाइंड करने बोले या क्लियरली वो एफसीसी में फाइंड करने बोले, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तीनों में सेम वैल्यू होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, यदि आप लोग के क्वेश्चन में ये तीनों में से किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल बनाते समय सीसीपी अरेंजमेंट दिया हुआ है तो भी जेड का वैल्यू 4 यूज करेंगे। यदि आप एचसीपी अरेंजमेंट दिया हुआ है तो भी जेड का वैल्यू 4 यूज करेंगे, और एफसीसी दिया हुआ है तो जेड का वैल्यू तो 4 होगा ही। अब हम लोग के पास एक यूनिट सेल है जो कि एफसीसी टाइप का यूनिट सेल है, ये एफसीसी टाइप का यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में समझते हैं कॉर्नर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये कॉर्नर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये कॉर्नर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये भी कॉर्नर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जबकि ये जो पार्टिकल है ये फेस सेंटर्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, फेस सेंटर्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एफसीसीपी। अब हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं सबसे पहले, लेट एज ऑफ यूनिट सेल, एज ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का एज फाइंड एज्यूम कर लिया जाए स्मॉल ए, मतलब वो लेंथ ए डी का हो या डी सी का हो या डी ई का हो, ये क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एज लेंथ मान लिए हैं। एज लेंथ के बाद हम लोग एक रेडियस एज्यूम कर लेते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये रेडियस ऑफ स्फीयर कौन सा स्फीयर, यहाँ जो कॉर्नर ए में यूज किए हैं या कॉर्नर बी में यूज किए हैं या कॉर्नर सी में यूज किए हैं, ये रेडियस ऑफ स्फीयर को स्मॉल आर एज्यूम कर लिए। आगे अब यहाँ पे जेड का वैल्यू आप जान चुके हैं, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग एक ट्राइंगल देख लेते हैं ए डी सी में। आप देखिएगा इन ट्राइंगल ए डी सी, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इन ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, इस एडीसी ट्राइंगल में आप एंगल डी को 90 डिग्री कहेंगे, एंगल डी कितना होगा, 90 डिग्री। और आप जान चुके हैं यदि कोई ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है तो वो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोग देयरफॉर इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। अब राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाता है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई जब करेंगे तो इस ट्राइंगल के लिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर होगा। अब ए सी स्क्वायर में ए सी का लेंथ क्या है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ए सी यहाँ से यहाँ तक ए सी है, इस ए सी को ए पॉइंट है, सी पॉइंट है, एक लाइन है, इस लाइन में हम लोग स्फीयर ले लेते हैं। पहले ए में एक स्फीयर है, सी में एक स्फीयर और सेंटर में एक स्फीयर है। रेडियस क्या होगा, तो फर्स्ट स्फीयर का रेडियस यहाँ से यहाँ तक हुआ, सेकंड स्फीयर जो सेंटर है इसमें 2 रेडियस हो जाएगा, डायमीटर है, और थर्ड में एक रेडियस। तो ए सी का जो लेंथ है वो हम लोग 4r स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए सी के जगह पे 4r स्क्वायर लिख दिए। ए डी का लेंथ हम लोग एज लेंथ मान चुके हैं तो इसको ए स्क्वायर लिख देंगे, डी सी का मतलब भी ए स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह से
ये हम लोग का 16r² इज इक्वल टू 2a² हो गया, और 16r² इक्वल टू 2a² यदि किए तो आप यहाँ पे a² इज इक्वल टू लिखेंगे 16r²/2, और इस तरह से a² इक्वल टू 8r² लिखेंगे, और a इक्वल टू √8r², और a इक्वल टू 2√2r। तो ये हम लोग a और r के बीच का रिलेशन निकाल लिया। बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपका इससे भी न्यूमेरिकल बनता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का यदि अरेंजमेंट दिया हुआ है और वहाँ पे रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है या एज लेंथ निकालना है, तो हम लोग a इक्वल टू 2√2r का फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला सीखे थे। वो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पे किसके लिए निकाल रहे हैं? तो एफसीसी में निकाला जा रहा है, इन एफसीसी। तो हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी। थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी जो कि 4 होता है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा उसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100, और होल डिवाइडेड बाय हम लोग यूनिट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया जाए। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल 4 होता है, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना हो गया 4/3 πr³ मल्टीप्लाई 100, और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल AQ होगा। लेकिन आप A का वैल्यू 2√2r फाइंड कर चुके हैं, तो आप इसको फिर से लिख सकते हैं क्या? 4 × 4 16 हो गया, 16/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r³ मल्टीप्लाई 100, और 1 डिवाइडेड बाई a के जगह पे 2√2r का पावर 3, मतलब 2√2r को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 16/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r³ मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1/2√2r को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16√2 यहाँ पे आएगा r का पावर 3। अब यहाँ r का पावर 3 r का पावर 3 कैंसिल हो जाता है, 16 और 16 कैंसिल हो जाता है, तो बच क्या जाएगा? आपके पास बच जाएगा 22 मल्टीप्लाई 100, और नीचे बच जा रहा है 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई √2 का वैल्यू 1.414। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 सॉल्व करेंगे 74.08 आएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू। कितना हुआ? पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 74% का होता है। इसका मतलब कि एफसीसी जब हम लोग बनाएंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी यदि 74% है, तो आप बताएंगे यहाँ पे कि इसमें वैकेंट वॉइड का परसेंटेज कितना होगा। हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, वॉइड का परसेंटेज कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी को एक्सप्लेन किए हुए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अब चलिए पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू को फिर से एक बार याद कर लीजिए कितना होता है। पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू यहाँ पे 74% हो रहा है। किस तरह के यूनिट सेल में? एफसीसी यूनिट सेल में। वो क्लोज पैकिंग किस टाइप का होगा? मे बी सीसीपी और एचसीपी। वो सीसीपी भी हो सकता है और एचसीपी भी हो सकता है। इसको आप समझ गए। यहाँ पे यदि पूछे, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके यदि आपसे पूछे कि पैकिंग एफिशिएंसी नहीं बताइए, परसेंटेज ऑफ वॉइड बताइए एफसीसी अरेंजमेंट में, तो वो 100 - 74 मतलब 26% हो जाएगा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं आज के सेकंड पार्ट में, जो कि है पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। बीसीसी का मतलब क्या हो गया? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पहले हम लोग बीसीसी का फुल फॉर्म लिख लेते हैं। बीसीसी का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे? तरीका सेम है, थोड़ा सा अलग। यहाँ पे ए और आर का पहले रिलेशन निकालेंगे, जैसा कि हम लोग एफसीसी में भी निकाल चुके हैं। फाइनली हम लोग सारा फॉर्मूला को एक जगह कलेक्ट भी कर लेंगे। एफसीसी में बीसीसी में हम लोग को देखना क्या है
कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पार्टिकल के साथ साथ बॉडी सेंटर में एक पार्टिकल होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, दैट में बी एन एटम, मॉलिक्यूल और एन आयन, जो एक मॉलिक्यूल हो सकता है, एक एटम हो सकता है, एक आयन हो सकता है, लेकिन शेप स्फेरिकल ही होगा। सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का साइज सेम लेते हैं। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा, ये फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ये कॉर्नर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, लेकिन यहाँ पे जो सी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सेंटर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अब ये हम लोग इसमें आपको ध्यान से समझना है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो अभी हाईलाइट किए हुए हैं वो फ्रंट कॉर्नर में है और ये बैक कॉर्नर में है। तो इस तरह से डायगोनली एक लाइन जा रहा है, डायगोनल जा रहा है, जो कि ए और एफ लाइन को मिला रहा है। अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट एज ऑफ यूनिट सेल, लेट एज ऑफ यूनिट सेल, उसी के जैसा यहाँ पे यूनिट सेल को के एज को ए मान लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, ये तो सेम हम लोग के पास है, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस को आर एज्यूम कर लिया गया। ए और आर मानने के बाद अब हम लोग को पहले ये जो बी है, यहाँ पे ट्रायंगल एफ ई डी को आप देखेंगे जो नीचे में दिख रहा होगा, आपको अभी पहले इस ट्रायंगल में देखना है। ये ट्रायंगल को आप देखेंगे, गौर करेंगे इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल आपको कहाँ पे मिलेगा, आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये आप एज्यूम कर लीजिए एक सरफेस है रूम का, तो एंगल 90 डिग्री आपका एंगल ई में होगा, एंगल ई 90 डिग्री होगा। अब जब ये एंगल ई 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे डी एफ का वैल्यू, ये कोई किस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं, पहले इसको भी लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। पहले हम लोग एंगल ई 90 डिग्री तो बताएंगे, बट ये हम लोग बता देते हैं इन ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ में आपको देखना है, डी ई एफ ट्रायंगल में एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और इसलिए जो हाइपोटेनियस होगा वो एफ डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हाइपोटेनियस स्क्वायर करें, डी एफ स्क्वायर करते हैं, देयरफॉर डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। इस तरह से हम लोग डी एफ स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा हम लोग डी एफ स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। पहले तो ये हम लोग इक्वेशन 1 फाइंड किए जो नीचे के ट्रायंगल में हम लोग निकाल लिए हैं। अब सेकंड हम लोग को देखना कहाँ पे, किस ट्रायंगल में, अब हम लोग को ट्रायंगल ए एफ डी यूज करेंगे। अब इसमें 90 डिग्री एंगल डी बनेगा क्योंकि नीचे एक सरफेस है, एफ डी सरफेस का डायगोनल है, और सरफेस के डायगोनल से जब ऊपर सीधा एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो यहाँ पे ट्रायंगल ए डी एफ या एफ डी ए डी एफ लिख लेते हैं हम लोग इसको। इस ट्रायंगल को लिखते हैं इन ट्रायंगल, ये हम लोग का मेन ट्रायंगल है ए डी एफ, ए डी एफ, एंगल डी 90 डिग्री का हुआ, एंगल डी 90 डिग्री का हुआ। अब जब एंगल डी 90 डिग्री का हो रहा है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस हुआ, मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब हम लोग जैसा कि पिछले वाले पैकिंग एफिशिएंसी में भी डायगोनल का वैल्यू 4r यूज किए थे, तो यहाँ पर भी 4r स्क्वायर यूज कर लेंगे, बट एफ डी का स्क्वायर देखिए इक्वेशन 1 में एफ डी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर फाइंड कर चुके हैं, और ए डी स्क्वायर मतलब फिर एक एज लेंथ ए स्क्वायर हो जाएगा। ए डी को आप यहाँ पे देखेंगे, ए डी है ए स्क्वायर, तो इस तरह से यहाँ पे 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर आया, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर बाई 3 होगा, एंड a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16r स्क्वायर बाई 3, और a इक्वल टू 4r बाई रूट 3 हो रहा है। इस तरह से हम लोग इसको a और r के बीच का रिलेशन को फाइंड कर लिए। अब a और r के बीच का रिलेशन आ चुका है, a और r के बीच का रिलेशन क्या आ गया है, a इक्वल टू 4r बाई रूट 3। अब हम लोग इस वैल्यू को पैकिंग एफिशिएंसी में अप्लाई करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था हम लोग का नंबर ऑफ एटम, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर रहे हैं,
पैकिंग एफिशिएंसी किस में, बीसीसी में, इन बीसीसी। तो नंबर ऑफ एटम जेड का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय ए क्यू। यदि आपको बीसीसी टाइप में ए और आर के रिलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है तो ए इक्वल टू 4r/√3 का यूज करेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी क्या हो गया यहाँ पे, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 22 8/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यू मल्टीप्लाई 100 होल डिवाइडेड बाय 4r/√3। तो हम लोग इसको √3/4r का क्यू लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 8/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यू मल्टीप्लाई 100 √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 मतलब ये हो गया 3√3 डिवाइडेड बाई 4 जा 16 64 आर का पावर 3। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू 3 और 8 जा, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करके क्या लिख लेंगे, 22/7 यहाँ पे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई √3 का वैल्यू 1.732 और डिवाइडेड बाय 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स 68% आना चाहिए। एक मिनट कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 1.732 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 8 68.04 आया। इसको सॉल्व किए तो इसका मतलब 68.04। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पैकिंग एफिशिएंसी होगा, पैकिंग एफिशिएंसी वैल्यू बीसीसी में वो 68% का होता है। पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी कितना हो जाएगा, 68%। तो यहाँ पे वैकेंट स्पेस कितना होगा, वॉइड का परसेंटेज यदि बीसीसी में निकाला जाए तो वॉइड का परसेंटेज बीसीसी में फाइंड होगा 68। 100 में 68 को घटा दीजिए तो ये 32 हो जाएगा। 32% यहाँ पे स्पेस वैकेंट होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। एफसीसी को सीख लिए हम लोग, एफसीसी के बाद बीसीसी को सीख लिए। एक और यूनिट सेल का टाइप बच रहा है जो कि है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए अब उसको भी सीख लेते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी सबसे सिंपल होता है, यही नाम भी है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। सेम इसी का नाम क्या है, ये एससीसी को का फुल फॉर्म हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का ही दूसरा नाम एक और होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहाँ पे जेड का वैल्यू हम लोग, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जेड का वैल्यू 1 यूज करेंगे। अब इसमें हम लोग इसको ए मान लिए, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको सी मान ले रहे हैं, इसको डी मान ले रहे हैं। उसके बाद बैक साइड में ई एफ जी एच मान सकते हैं, तो उतना कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही फाइंड करेंगे, यहाँ पर भी आपको एज मान लेना है, एज ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का एज कितना हो रहा है, तो एज ऑफ यूनिट सेल हम लोग के पास आ गया ए, और रेडियस ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर है उसका रेडियस को हम लोग एज्यूम कर लिया आर। तो इससे सॉल्व जब करेंगे तो फिगर से आप देख सकते हैं, फ्रॉम फिगर, यहाँ जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, इस डायग्राम में यदि हम लोग ए बी लेंथ का यूज करेंगे तो ये एज लेंथ होगा, और ये एज लेंथ को रेडियस के टर्म में यदि हम एक्सप्लेन कर देते, एक रेडियस यहाँ से और एक रेडियस यहाँ से, मतलब बीच में भी एक पॉइंट हम ओ ले लेते हैं तो ए ओ प्लस ओ बी हो गया, तो 2 रेडियस हो गया, तो ए इक्वल टू हम लोग 2r भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए और आर के बीच का रिलेशन बस सिंपल सा आ गया, ए और आर का रिलेशन हो गया ए और, यहाँ पे कोई ट्रायंगल लेने का जरूरत नहीं, कोई पाइथागोरस थ्योरम लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। अब पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी का यूज करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम 1 होता है, 4/3 पाई आर क्यू मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई ए क्यू। फॉर्मूला तो वही है,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यू मल्टीप्लाई 100, और ए क्यू की जगह 1/2 आर का पावर 3, जो 8 आर का पावर 3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आर का पावर 3 आर का पावर 3, 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 कैंसिल कर दीजिए। फाइनली आप यहाँ पे सॉल्व करके लिख दीजिए 11/3 मल्टीप्लाई 100, तो ये, और नीचे मल्टीप्लाई 7 भी बच रहा है, तो ये आपका हो गया 1100 डिवाइडेड बाई 21, 52.38। इस तरह से सॉल्व किए 52.38। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी वैल्यू हुआ एससीसी के लिए, पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये 52.4% दिया हुआ रहता है। तो अभी हम लोग ये पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी का फाइंड कर लिए। अब कुछ फॉर्मूला जो यूज किए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और अभी तक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद करना है वो देख लेते हैं। तो हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले एफसीसी में देखना है। एफसीसी में क्या यूज करना है, जब हम लोग एफसीसी यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू कितना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी 74%, ठीक है एफसीसी। बीसीसी में ये पैकिंग एफिशिएंसी 68% हो गया, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये पैकिंग एफिशिएंसी 52.4, क्या यही निकाले हैं 52.4, ठीक है 52.4 लिख लेंगे, 52.4% हुआ, ठीक है। ये तो वैल्यू याद कर लेना है। यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी हो गया, परसेंटेज ऑफ वाइड यदि पूछा जाए तो 100 में घटा लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो 74 फ्रैक्शन में पूछता है कभी कभी, यदि आपसे पूछता है पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, 74 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 0.74। इसी तरह से सबको 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब ए और आर का सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हम लोग इस डेरिवेशन में ए और आर का रिलेशन निकालते हैं। ए इक्वल टू 2√2r एफसीसी के लिए यूज करिएगा, जो बहुत जगह यूज होगा। बीसीसी के लिए ए इक्वल टू 4r/√3 यूज करिएगा, और एससीसी के लिए ए इक्वल टू 2r यूज करना है। इस तरह से वैल्यू हम लोग जान गए, ए और आर का रिलेशन जान गए, ताकि बहुत सारा न्यूमेरिकल में भी इसका यूज करेंगे। और पैकिंग एफिशिएंसी इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसके रेडियस का और स्फीयर के रेडियस के बीच का रिलेशन को डिटरमाइन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि कंटिन्यूस आपको वीडियो अपडेट मिलता रहे।